आजादी के बाद भारत का पुनर्निर्माण हो रहा था। राष्ट्र निर्माताओं ने विश्व के नक्शे पर भारत की एक अलग पहचान बनानी चाहिए। भाषा समाज की संस्कृति का अनिवार्य घटक होता है। वहीं भारत बहुभाषी देश है, जहां कई संस्कृतियां एक साथ निवास करती है और व्यक्ति को क्षेत्रीय पहचान देती है। संविधान निर्माताओं ने इन कई क्षेत्रीय पहचान को एकल राष्ट्रीय पहचान में बदलने के लिए 1949 में यह तय किया कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी। हिंदी को इसलिए राजभाषा चुना गया क्योंकि भारत में ये अन्य भाषाओं के मुकाबले ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाती थी। इस वक्त तक अंग्रेजी हुकूमत के अधीन भारत में आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी का प्रयोग हो रहा था। एक झटके में अंग्रेजी की जगह हिंदी का प्रयोग शुरू किया जाना अव्यावहारिक था। इसलिए 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू किया गया, तब 15 साल का ग्रेस पीरियड दिया गया, जिसके तहत हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी के प्रयोग की अनुमति दी गई। 1955 में राष्ट्रपति ने बीजी खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग नियुक्त किया। इस आयोग ने 1956 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसने भी यह सुझाव दिया कि संविधान लागू होने की तिथि से 15 वर्षों तक अंग्रेजी अंतिम राजभाषा बनी रहनी चाहिए। अब सन 65 में वो मियाद पूरी होने वाली थी और हिंदी एकमात्र राजभाषा बनने वाली थी। इस प्रावधान का विरोध गैर हिंदी भाषी राज्यों में एक लंबे अरसे से हो रहा था। इस अभियान के प्रचार का जिम्मा मुख्य रूप से डीएमके ने संभाला था, जिसने हिंदी को गैर हिंदी भाषी राज्यों में थोपने के विरोध में कई सभाएं की। हालांकि सन 1963 में नेहरू की सरकार ने संसद में ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट पास करवाया था, जिसके मुताबिक 1665 के बाद भी अंग्रेजी का प्रयोग हिंदी के साथ साथ किया जा सकता था। लेकिन इस सकना शब्द से गैर हिंदी भाषी राज्यों के लोगों को दिक्कत थी, क्योंकि इससे अधिकार का बोध नहीं होता है। सन 1965 में भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। शास्त्री और उनके सरकार इस बात के लिए अडिग थी कि 26 जनवरी 1965 को हिंदी लागू कर दी जाएगी। इसके जवाब में डीएमके ने तमिलनाडु में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस हिंदी विरोधी आंदोलन में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। विरोध के सभी तरीकों, बंद, जुलूस, हड़ताल, धरना आदि का इस्तेमाल किया गया। साथ ही कुछ लोगों ने तो विरोध में अपनी जान तक दे दी। हिंदी विरोधी आंदोलन हिंसक हो गया था। इधर हिंदी भाषी क्षेत्र में हिंदी को एकमात्र राजभाषा बनाए जाने के लिए आंदोलन और प्रदर्शन हो रहे थे। राम मनोहर लोहिया की संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी और जनसंघ इनमें सबसे आगे था। इनकी प्रमुख मांगों में से एक मांग ये भी थी कि सिविल सेवा की परीक्षा केवल हिंदी में ही आयोजित की जाए। दूसरी तरफ गैर हिंदी प्रदेशों में ये लड़ाई क्षेत्रीय अस्मिता की बन गई थी। आंदोलन हिंसक और अनियंत्रित हो गया था। लाल बहादुर शास्त्री हिंदी को एकमात्र राजभाषा के रूप में देखना चाहते थे, लेकिन दक्षिण भारत के मौजूदा हालात को देखकर ऐसा प्रतीत होने लगा था कि राजभाषा का मुद्दा विभाजनकारी प्रवृत्तियों को बढ़ावा दे रहा है और देश की एकता और अखंडता के लिए ये खतरा है। राजभाषा के मुद्दे पर कांग्रेस के भीतर ही विभाजन देखने को मिल रहा था। ऐसे में लाल बहादुर शास्त्री ने लचीला रुख अपनाते हुए तत्काल जरूरतों के हिसाब से फैसला लिया और गैर हिंदी प्रदेशों के इस मांग को मान लिया गया कि अंग्रेजी को राजभाषा के तौर पर तब तक जारी रखा जाएगा जब तक गैर हिंदी प्रदेश के लोग चाहें।